हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके अभी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स भी कमाल के आए हैं। रिजल्ट्स आने के बाद इसके स्टॉक में दिन की शुरुआत में ये अप गया, लेकिन जैसे ही इसने अपने रेजिस्टेंस को टच किया तो वहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। तो दोस्तों, हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई। और दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत आनंद राठी के साथ। आनंद राठी एक AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है और दोस्तों, ये भारत की एक लीडिंग नॉन बैंकिंग वेल्थ सॉल्यूशन फर्म है और ये रैंक वाइज टॉप 3 नॉन बैंकिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में शामिल है। ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ वेल्थ सॉल्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 17,166 सीआर और इसका स्टॉक भी 70। इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है अपने सेक्टर के कंपैरिजन में। और दोस्तों, इसका आरओसी 50.7%, इसका आरओई 40.3%। दोस्तों, इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सेल्स वाई ऑन वाई बेसिस पर 36% के साथ अप गई। पिछले जून क्वार्टर में 175 की सेल थी और अभी 238 की। और अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर चेक करें तो दोस्तों, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी सेल अप गई और प्रॉफिट मार्जिन भी वाई ऑन वाई बेसिस पर 34% के साथ अप गए। लास्ट जून क्वार्टर में 73 से और अभी 98 और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी ये अप गए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वाई ऑन वाई बेसिस पर नेट प्रॉफिट भी 38% के साथ अप गया। लास्ट जून क्वार्टर में 53 के प्रॉफिट थे और अभी 73 हो चुके हैं। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी 38% के साथ अप गया। लास्ट जून क्वार्टर में 12 रुपये 73 पैसे था और अभी 17 रुपये 51 पैसे। और अगर लास्ट 4 क्वार्टर्स को कंपेयर करें तो दोस्तों, लास्ट 3 क्वार्टर से इस क्वार्टर के बेहतर रिजल्ट्स हैं। सेल्स देख लेते हैं। सितंबर 2023 में 183 थी, दिसंबर 2023 में 182 और मार्च 2024 में 184। ये तीनों आसपास की सेल को मेंटेन किया लास्ट 3 क्वार्टर्स में, लेकिन इस क्वार्टर में सेल अप गई 238। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट भी सितंबर में 58, दिसंबर में भी 58 और मार्च में 57। लेकिन इस बार के जो नेट प्रॉफिट है पिछले 3 क्वार्टर से काफ़ी अप गए 73। तो दोस्तों, ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। और अगर हम एनुअल्स भी कंपेयर करें लास्ट 4 ईयर्स के, तो दोस्तों हम यहाँ पर मार्च 2022, 23, 24 और अब तक के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। सेल्स 424 से 559, 559 से 752, 752 से अभी सिर्फ जून तक के हैं इस फाइनेंशियल ईयर के 787, यानी पिछले तीनों ईयर्स की सेल्स को बीट कर दिया अभी इसी क्वार्टर्स में। तो यहाँ पर सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। और बात करें अगर नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट 127 से 169, 169 से 226, 226 से 440। ये अभी ओनली जून तक का ही डेटा है इस फाइनेंशियल ईयर 2025 का। अभी बाकी 3 क्वार्टर्स के डेटा इसमें अभी ऐड होगा, लेकिन उससे पहले ही सेल्स में भी और नेट प्रॉफिट में भी पिछले 3 ईयर्स को इसने बीट कर दिया है। तो दोस्तों, अगर बात करें इसकी डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो दोस्तों इसने 2022 में 36% के डिविडेंड दिया, 2023 में 30% का और 2024 में 26% का। तो ओवरऑल वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। अगर बात करें इसके स्टॉक प्राइस की सीएजीआर की, तो दोस्तों न्यू लिस्टेड कंपनी है, ओनली लास्ट ईयर का ही अवेलेबल है। तो इसने लास्ट ईयर 313% की रिटर्न्स दिए। और बात करें इसकी सेल्स ग्रोथ की सीएजीआर की, तो दोस्तों इसके सेल्स ग्रोथ की सीएजीआर में डबल डिजिट की ग्रोथ है। लास्ट ईयर 33% के साथ इसकी सेल अप गई और प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। लास्ट ईयर 35% के साथ इसके प्रॉफिट अप गए। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों हम यहाँ पर मार्च 2022 से लेकर मार्च 2024 तक देखेंगे। प्रमोटर्स 48.82% से 48.02%। यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया और मार्च 2022 से कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा डिक्रीज किया। और एफआईज की बात करें तो 1.02% से 4.86%। तो दोस्तों, एफआईज ने यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज किया और मार्च 2023 से कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में इंक्रीज किया। और डीआईज की बात करें तो 10.02% से 8.78% और यहाँ पर डीआईज ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया, लास्ट 2 क्वार्टर में कंटिन्यूसली डिक्रीज किया, यानी प्रॉफिट बुकिंग की। और पब्लिक 40.14% से 38.35% और पब्लिक ने भी अपने स्टेक को डिक्रीज किया। प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया, डीआईज ने डिक्रीज किया, पब्लिक ने डिक्रीज किया, लेकिन एफआईज ने इसमें बाइंग की। और दोस्तों, डीआईज ने डिक्रीज किया लेकिन ज्यादा डिक्रीज नहीं किया, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की, वो हम टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे। और पब्लिक का भी कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई।
दोस्तों ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है और ये इसकी पीयर कंपनीज़ हैं। यहाँ पर आप आनंद राठी की पी कंपेयर कर सकते हो बाकी अदर कंपटीटर कंपनीज़ से। और अगर बात करें पिछले 1 मंथ के एवरेज वॉल्यूम्स की तो दोस्तों ओनली 35 के, और अगर लास्ट वीक की बात करें तो 52 के, और अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 41 के। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें 2 लाख के वॉल्यूम्स हैं। और दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की, कि पिछले 2 साल में इसने 528% के रिटर्न्स दिए, और लास्ट ईयर इसने 339% के रिटर्न्स दिए, और पिछले 6 मंथ में इसने 45% के, और लास्ट 3 मंथ में इसने 2% के रिटर्न्स दिए, और लास्ट मंथ में इसने 4.51% के रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स की तो दोस्तों दिसंबर 2022 से लेकर अब तक के जो इसने रिटर्न्स दिए 609.67% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के स्टॉक का जो लो प्राइस था वो 542 रुपये 5 पैसे था, और जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 4,299 रुपये है, और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 4,102 रुपये के और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 4,102 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। इसकी लॉन्ग टर्म का चार्ट है, यहाँ पर हम इसके चार्ट पैटर्न को, इसके वॉल्यूम्स को देखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर जन 2022 से अब तक का चार्ट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जनवरी 2022 में कंपनी 500 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रही थी। तो आप यहाँ पर इसके वॉल्यूम्स देख सकते हो कितने हैवी वॉल्यूम्स हैं। तो दोस्तों 500 रुपये के प्राइस से ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रही है, और दोस्तों 1000 के प्राइस पर आते ही इसने ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। कंपनी खरीदने के मौके बहुत कम देती है, और सीधा 4000 की प्राइस तक गई। 4000 के आसपास अब ट्रेड कर रही है अपने रेजिस्टेंस पर ही। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप इसके वॉल्यूम्स देख सकते हो। तो दोस्तों बाकी हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करते हैं। ये इसका टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। तो दोस्तों जो इसका रेजिस्टेंस है वो 4291 है, सपोर्ट है इसका फर्स्ट सपोर्ट वो 3834 है, और जो सेकंड सपोर्ट है वो 3442 है। तो अभी हम अगर लास्ट 2 मंथ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक क्या कर रहा है, अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, सपोर्ट पर जाता है, फिर अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और एक न्यू रेजिस्टेंस बनाता है और ऑल टाइम हाई बनाता है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर सपोर्ट सपोर्ट उसी को लेता है जो पिछला रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाता है, फिर रेजिस्टेंस जाता है, यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर अपने सपोर्ट पर ही जाता है और सपोर्ट से फिर बायबैक करता है। और आज की ये वाली कैंडल है तो दोस्तों जैसे ही आज के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत होती है तो दोस्तों इसका स्टॉक अपने रेजिस्टेंस तक जाता है, उसको टच करता है, लेकिन यहाँ से आ जाती है अगले 1 घंटे में प्रॉफिट बुकिंग। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई, क्योंकि दोस्तों जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनको पहले से ही पता था कि यहाँ पर रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, तो यहाँ से ये यहाँ पर बाइंग की, और जैसे पिछली बार 2 बार रेजिस्टेंस को टच किया, डाउन आया, तो दोस्तों उन्होंने जैसे ही रेजिस्टेंस को टच किया तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की। बाकी कोई और ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस में गड़बड़ नहीं है, रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। ये टेम्परेरी है दोस्तों, अपनी कंटिन्यूसली अच्छे रिजल्ट दे रही है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। बात करते हैं नेक्स्ट टारगेट की, तो दोस्तों शॉर्ट टर्म वालों के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 4450 के रहेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 5000 का रहेगा। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसका बिजनेस डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस किया, इसका टेक्निकल एनालिसिस किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इसमें 4000 से लेकर 4100 के बीच में आप इसमें बाइंग कर सकते हो, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और करेक्शन आ सकता है, ऐसी मार्केट में न्यूज़ चल रही है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी को अपनी अर्निंग का सपोर्ट मिलेगा, अपने नंबर्स का सपोर्ट मिलेगा, अगर इसमें करेक्शन आया तो ये ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। और अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। बाकी आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार अभी भी इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, स्मॉल कैप कंपनी होकर भी ये मॉडरेट टू रिस्क है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी आनंद राठी की कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में आपको कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।